हे जिरे हे खारे जल से समंदर भरा है, मीठे जल से भरा है लोटा, प्यासे को तो समंदर से बड़ा दिखाई दे लोटा, बड़ा दिखाई दे लोटा। इस धरती पर जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें 3% पानी ही शुद्ध है। इस शुद्ध पानी का 77% पानी बर्फ है और 12% पानी 800 मीटर की गहराई में भूगर्भ में संग्रहित है। शुद्ध पानी को प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने एक उत्तम व्यवस्था की है और वह है वर्षा। प्रतिवर्ष वर्षा का अत्यंत शुद्ध पानी धरती पर बरसकर बह जाता है। नदियों तालाबों में बह गए पानी को वापस लाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बांधों, पाइपलाइनों, नहरों आदि द्वारा इसको व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है, परंतु इसके बुरे प्रभाव भी होते हैं। पर्यावरण का विनाश और विस्थापन। यदि वर्षा के पानी को जमीन में उतार दिया जाए या बड़ी बड़ी टंकियों में संचय किया जाए तो 4 महीने के वर्षा के पानी का उपयोग हम 12 महीनों तक कर सकते हैं। वर्षा के पानी को भूगर्भ में कैसे उतारा जा सकता है, इसको समझाने के लिए हमारे साथ है राजू भाई। राजू भाई ने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया है और इनके जीवन का ध्येय इन स्वनिर्मित मॉडलों के माध्यम से सबको समझाना है। तो आइए मिलें राजू भाई से। जल संचय मॉडल 1 पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा। यह मॉडल पुनर्भरण गड्ढों के द्वारा जल संचय का निर्देश करता है। जब हमारे पास 100 या 200 मीटर का क्षेत्र उपलब्ध हो तब यह पद्धति अत्यधिक उपयोगी है। इस पद्धति के अंतर्गत 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। इसके अंदर ईंटों के रोड़े, पत्थर के टुकड़े, कंकड़ और मोटी बालू भर दी जाती है। इससे जब सारे क्षेत्र का पानी उसमें जाएगा तो धीरे धीरे जमीन के अंदर उतर जाएगा। इस पद्धति को पूरा करने में 1,500 से 2,000 रुपये खर्च होंगे और 100 से 200 मीटर क्षेत्र का सारा पानी जमीन में उतारा जा सकता है। इसके कारण जो बगीचा बनाया गया हो, इस बगीचे के फूल पौधों की जड़ों के मूल विस्तार रूट जोन के अंदर पानी का भेद सुरक्षित रहने से आपको कम अंतर में पानी नहीं देना पड़ेगा। आप अपने बगीचे के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। यह व्यवस्था 100 से 200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में काम आती है। जल संचय मॉडल 2 पुनर्भरण खाई द्वारा। जब आपके पास 500 से 800 वर्ग मीटर का प्लॉट हो और उस क्षेत्र के पानी को ज़मीन में उतारना हो तब यह पद्धति प्रभावशाली ढंग से काम आती है। इस पद्धति के अंतर्गत आपको अपने बगीचे के बाहर या कंपाउंड वॉल के अंदर की ओर चारों तरफ खाई खोदनी पड़ती है जो 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी होती है। इसके अंदर रोड़े, कंकड़, पत्थर और मोटी रेत भरनी पड़ती है जिससे पानी सरलता से ज़मीन के अंदर उतर जाए।
सामान्यतः यह होता है कि जमीन की ऊपरी सतह से पानी जमीन के अंदर नहीं उतरता है, वह पानी बड़ी तेजी से बह जाता है। मोटी रेत, कंकड़, पत्थर डालने से पानी जमीन के अंदर उतर जाता है और धीरे धीरे जमीन की निचली सतहों तक पहुंच जाता है। जो बगीचा बनाया गया हो, इस बगीचे के फूल पौधों की जड़ों के अंदर पानी का भेद सुरक्षित रहने के कारण वनस्पतियां अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं और बार बार पानी भी पिलाना नहीं पड़ता। इस प्रकार हम पानी की बहुत बचत कर सकते हैं। यह पद्धति सामान्यतः 500 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए सबसे अधिक उपयोगी पद्धति है। जल संचय मॉडल 3 पुनर्भरण पंप द्वारा। बरसाती पानी के जल संग्रह के लिए यह एक अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत छतों से गिरने वाले बरसाती पानी को परनाल बनाकर जमीन में उतारा जाता है। जब आपको शुद्ध पानी चाहिए अथवा पीने के लिए पानी चाहिए, तब यह पद्धति प्रभावशाली ढंग से काम में आती है। सामान्यतः हमको पीने और रसोई के लिए प्रति व्यक्ति 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि 5 व्यक्तियों का परिवार हो तो प्रतिदिन 25 लीटर पानी की आवश्यकता होगी और 1 वर्ष के लिए 10,000 लीटर पानी चाहिए। इस प्रकार 10,000 लीटर की भूगर्भ टंकी बनाने से हम पीने का पानी वर्षा के द्वारा 1 वर्ष तक पा सकते हैं और ऐसा करने से हैंडपंप को भी रिचार्ज कर सकते हैं। पीने के पानी और रिचार्ज करने के लिए यह पद्धति बहुत ही उपयोगी है। इस पद्धति के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पानी को पाइप से फिल्टर द्वारा छानकर हैंडपंप में डाल दिया जाता है, जिससे यदि पानी में छाड़न अथवा कूड़ा करकट हो, वह छन जाता है और छना हुआ पानी जमीन के अंदर उतर जाता है। इस प्रकार इस पद्धति से हैंडपंप रिचार्ज करने के लिए अथवा भूगर्भ में पीने के पानी के लिए एक टंकी बना दें तो उससे हमको पीने का पानी सारे वर्ष मिलता रहेगा। जल संचय मॉडल 4 खंभाती कुएं द्वारा भूगर्भ जल संचय। इस पद्धति से बहुत सा पानी जमीन के अंदर उतारा जा सकता है। इस पद्धति की विशेषता यह है कि जब आपको 20 या 30 फुट की गहराई पर रेतीली सतह मिलती हो, तब बहुत बड़े समूह में पानी को जमीन के अंदर उतारा जा सकता है। इसकी रचना इस प्रकार है। 8 से 10 फुट व्यास वाला 30 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे के अंदरूनी भाग में मधुमक्खी के छत्ते जैसी 2 ईंटों के बीच खाली जगह रखकर चिनाई की जाती है। कुछ वर्षों पहले जहां गटर व्यवस्था नहीं होती थी, वहां इस पद्धति से शोषक गड्ढे बनाए जाते थे। जब गड्ढे के अंदर चिनाई पूरी हो जाए, तब इसके चारों तरफ 1 मीटर व्यास की एक रिंग बनाई जाती है, जिसको हम रेडियल फिल्टर कह सकते हैं। इसके अंदर रोड़े, पत्थर, कंकड़ और मोटी रेत भर दी जाती है। सारे क्षेत्र का पानी जब रेडियल फिल्टर में जाएगा तो इससे छनकर पानी पाइप के द्वारा कुएं में जाएगा। इस पद्धति के 2 फायदे हैं। एक तो जब बड़े जोरों से वर्षा होती है, तब 20 फुट गहरा और 8 फुट व्यास वाला कुआं हमको मिलता है। π/4 गुना व्यास वर्ग गुना लंबाई घनफल पानी का संग्रह कर सकता है और यह एक बफर के रूप में काम करता है या कैपेसिटर के रूप में काम करता है। फिर यह पानी ज़मीन के अंदर उतर जाएगा। जब कुएं में और पानी आएगा, तब वह भी ज़मीन में उतर जाएगा। जिस जगह पानी के भराव की समस्या होती है, वहाँ यह पद्धति प्रभावशाली ढंग से काम करती है। इस पानी को हम अपने कुओं या ट्यूबवेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह खंभाती कुएं के द्वारा जल संचय की पद्धति है। इस पद्धति में जहाँ हमको 20 या 30 फुट की गहराई में रेतीली सतह मिलती हो, वहाँ यह पद्धति अत्यधिक प्रभावशाली होती है। जल संचय मॉडल 5
मौजूद कुएं द्वारा पुनर्भरण। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अधिकांश कुएं सूख गए हैं। यदि वर्षा की ऋतु में बरसात का पानी कुओं में उतार दिया जाए तो यह पानी अत्यधिक मात्रा में ज़मीन में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से यह भी डर रहता है कि यदि छाड़न भी कुएं में जाएगी तो कुएं के अंदरूनी छिद्र बंद हो जाएंगे। इसलिए जब भी कुएं में पानी डालना हो तब फिल्टर के द्वारा छानकर ही पानी कुएं में डालना चाहिए। इसके लिए 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा बनाकर उसके अंदर रोड़े, कंकर, पत्थर और मोटी रेत भरकर रखा जाए। जहां पास में ही बरसाती पानी का बहाव गुजरता हो वहां से नहर बनाकर पानी कुएं की ओर लाया जाए। यह पानी पहले फिल्टर के अंदर जाएगा और फिर पाइप के द्वारा छना हुआ पानी कुएं में चला जाएगा। फिर कुएं में छाड़न जाने का प्रश्न ही नहीं रहता। जब कुएं के द्वारा जल संचय करना हो तब फिल्टर की रचना अति आवश्यक है। 4000 से 4500 रुपये में यह व्यवस्था हो सकती है और इस प्रकार बहुत सा पानी जमीन के अंदर उतारा जा सकता है। जब भी सिंचाई के लिए पानी निकालना हो, खेती को सूखने से बचाना हो, तब हम इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। जल संचय मॉडल 6, पर्वतीय क्षेत्रों में जल संचय। पर्वतीय प्रदेशों में सस्ते प्रकार के चेक डैमों से जल और ज़मीन का संरक्षण किया जा सकता है। गुजरात के डांग जैसे पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो वहाँ बांस और लट्ठों से चेक डैम बनाए जा सकते हैं, जिससे ऊपर से बहने वाला पानी चेक डैम में रुक जाता है और धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। इससे पानी का वेग धीमा हो जाता है। पानी में आने वाली छाड़न वहाँ रुक जाती है। पानी की गति धीमे होने के कारण ज़मीन का कटाव कम होता है। जहाँ बांस या लकड़ी के लट्ठे उपलब्ध न हों वहाँ पत्थर से चेक डैम बनाए जा सकते हैं। पत्थर से चेक डैम बनाते समय 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसका कॉम्प्रेशन करना चाहिए, दबाना चाहिए और पत्थर का पिचिंग करना चाहिए, जिससे डैम मजबूत बनाया जा सके और पानी रोका जा सके। सामान्यतः जब पशुओं को पीने के लिए अथवा घर के उपयोग में पानी को लाना हो तब पत्थर के चेक डैम बनाए जाते हैं। इन अलग अलग प्रकार के डैमों से अलग अलग लाभ और हानियाँ भी हैं। तीसरे प्रकार के डैम की रचना को गैबियन स्ट्रक्चर कहते हैं। जब पानी का प्रवाह अधिक हो और वह प्रवाह पत्थरों को भी बहाकर ले जा सकता हो तो चेक डैम को नुकसान हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में इन डैमों के पत्थरों को तार की जाली से बांध दिया जाता है, जिससे डैम के सभी पत्थर एक इकाई के रूप में काम करें और पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर तथा निचले प्रदेशों में जाएगा। छाड़न वहीं रुक जाएगी। इस प्रकार गैबियन स्ट्रक्चर या तार की जाली वाला चेक डैम पानी रोकने में प्रभावशाली ढंग से काम करता है। जहाँ अधिक ढलान न हो और हमको पानी को रोकना हो वहाँ बोरियों से डैम बनाना चाहिए। खाद या सीमेंट की खाली थैलियों के अंदर रेत या मिट्टी भरकर तथा सीकर उन थैलियों को व्यवस्थित रूप से पानी के बहाव के आगे रखकर डैम बनाया जा सकता है। इस काम को बड़ी शीघ्रता से करके पानी को रोका जा सकता है। बांध से अतिरिक्त पानी निचले क्षेत्र में चला जाएगा। जल संचय मॉडल 7, पुनर्भरण रिचार्ज शाफ्ट द्वारा। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब पर्वतीय क्षेत्रों से बहने वाला पानी झरनों के द्वारा नदी बनकर तालाबों में आता है, वे छलकने लगते हैं और बहुत सा पानी बह जाता है। इस पानी को भी यदि हम रोकना चाहते हों और ज़मीन के अंदर डालना चाहते हों तो तालाब के अंदर बोर बनाना पड़ता है, जो 150 से 200 फीट गहरा होगा। इसके अंदर टी प्रकार की रचना कर पाइप डाली जाती है, जिससे तालाब में 15 से 20 फीट पानी भर जाने के बाद शेष पानी
पाइप द्वारा ज़मीन के अंदर उतारा जा सकता है और यह पानी सरलता से ज़मीन के अंदर उतर जाएगा। आसपास के कुओं और बोरों से यह पानी उपयोग में आ सकता है। इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में पानी ज़मीन के अंदर उतारा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था कच्छ और सौराष्ट्र तथा उत्तर गुजरात के गांवों में की गई है। यह प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है। अहमदाबाद गांधीनगर के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। जल संचय मॉडल 8 रिचार्ज बोर द्वारा जल संचय। जब आपको अत्यधिक गहरे भूगर्भ स्तरों तक पानी पहुंचाना हो तब यह पद्धति काम में आती है। उत्तर गुजरात में लोग सामान्यतः 1000 फीट से पानी निकाल रहे हैं और सिंचाई कर रहे हैं। इस प्रकार भूगर्भ का पानी शीघ्रता से उलीचा जा रहा है। ऐसे समय पाताल तोड़ कुओं के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में पानी भूगर्भ के स्रोत स्थलों तक पहुंचाया जा सकता है। इस कार्य के लिए 200 से 300 फीट गहरा पाताल तोड़ कुआं बनाया जाता है। इस ट्यूबवेल के ऊपरी भाग में 10 फीट व्यास तथा 10 फीट गहरा कुआं बनाया जाता है। कुएं के चारों तरफ एक रेडियल फिल्टर बनाया जाता है। सबसे पहले क्षेत्र का पानी रेडियल फिल्टर में आएगा तथा इसके द्वारा कुएं के अंदर जाएगा और फिर कुएं के अंदर से ट्यूबवेल के अंदर चला जाएगा। फिर यह पानी भूगर्भ स्तरों के अंदर चला जाएगा। जिस स्तर पर रेतीली ज़मीन मिले और मीठी नदी हो उस स्तर पर स्टेनर पाइप डालकर पानी ज़मीन के अंदर सहजता से उतर जाएगा। जिस स्तर पर पानी सहजता से न उतरता हो, इनपरवियस स्ट्रेटा हो, उस जगह साधारण पाइप डाला जाता है। जिस स्तर पर पानी उतारना हो उसी स्तर पर स्टेनर पाइप डालना चाहिए। छाननी वाली पाइप से पानी अधिक मात्रा में ज़मीन में उतरता है। इस व्यवस्था को आर्टिफिशियल रिचार्ज सिस्टम कहते हैं। कृत्रिम तरह से ट्यूबवेल द्वारा पानी को बड़ी मात्रा में ज़मीन के अंदर उतारा जा सकता है। इससे 5 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र के ट्यूबवेलों को बहुत बड़ा लाभ होता है। जल संचय मॉडल 9 शहरी क्षेत्रों में जल वितरण। यह मॉडल शहरी क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था बताता है। सामान्यतः बहुमंजिली इमारतों में यह होता है कि निचली मंजिलों में रहने वालों को अधिक दबाव से पानी मिलता है, जबकि ऊपरी मंजिलों में कम दबाव से पानी मिलता है। निचली मंजिलों को वाटर कॉलम के दबाव से पानी मिलने के कारण पानी तेज़ी से आता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए डिफरेंशियल पाइपलाइन सिस्टम व्यवस्था की गई है। सबसे ऊपरी मंजिल को मोटी पाइप, इससे निचले की मंजिल को कुछ पतली पाइप और सबसे नीचे की मंजिल को और भी पतला पाइप दिया गया है। ऐसा करने से सभी मंजिलों को समान प्रेशर से पानी मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी होता है कि किसने अधिक पानी का उपयोग किया, किसने कम पानी का उपयोग किया, यह विवाद होने के कारण प्रत्येक मंजिल के लिए अलग अलग पाइप पर मीटर रखा जा सकता है और कौन कितना पानी का उपयोग कर रहा है यह भी मालूम हो जाएगा। शीघ्र ही अहमदाबाद शहर के अंदर पानी के मीटर आने वाले हैं और जिस प्रकार मीटर से बिजली के बिल आते हैं उसी प्रकार पानी के बिल भी आएंगे। मित व्यवस्था से पानी का उपयोग होगा तो पानी की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक पद्धति यह भी है कि आपकी पानी की टंकी 2 या 3 कंपार्टमेंट की हो। एक कंपार्टमेंट में शुद्ध पानी हो जिससे पीने और रसोई के उपयोग में लाया जाए। दूसरे कंपार्टमेंट का पानी स्नान गृह के उपयोग में आ सकता है और तीसरे कंपार्टमेंट का पानी शौचालय के लिए हर समय उपलब्ध होगा। आप पानी को रिसाइकल कर सकते हैं और रीयूज़ भी। इस प्रकार पानी को बड़ी मात्रा में बचाया जा सकता है। जब आपके पास अलग अलग प्रकार का पानी हो तब पीने के लिए अत्यधिक शुद्ध पानी का प्रयोग करें और दूसरे कार्यों के लिए दूसरे प्रकार का पानी उपयोग में ला सकते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था हो तो पानी का फिर से उपयोग करके पानी बचाया जा सकता है। जल संचय योजनाएं। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच कोबा गांव का यह पुराना कुआं है। वर्षों से इस कुएं का किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि अब गांव को बोर से पानी मिलता है।
साबर सेना ने यह विचार किया कि यदि इस कुएं को रिचार्ज किया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। पास की प्राथमिक शाला के मकान में से वर्षा का पानी फिल्टर टैंक द्वारा छानकर 2 पाइपों से कुएं के अंदर आता है। आप जिन पाइपों को देख रहे हैं उनके द्वारा पानी कुएं में गिरता है। इसकी फिल्टर की रचना अर्थात छानने की रचना प्राथमिक पाठशाला के मैदान में की गई है। उसको हम वहां जाकर देख सकते हैं। कोबा गांव की प्राथमिक पाठशाला के मैदान में बनाया गया यह फिल्टर टैंक है, जिसमें पाठशाला के मैदान का सारा पानी फिल्टर टैंक में आएगा और इसमें से छनकर पानी पाइपों के द्वारा कुएं के अंदर गिरेगा। गांव के पुराने कुएं के अंदर से यह पानी जमीन में चला जाएगा। इस फिल्टर टैंक में रोड़े डाले गए हैं, उसके ऊपर कंकड़ और फिर मोटी रेत फैला दी गई है। पानी छनकर कुएं के अंदर गिरेगा और कुएं में पानी के भरने से आसपास के कुएं को भी लाभ पहुंचाएगा। कोबा गांव की प्राथमिक पाठशाला के अंदर एक खंभाती कुआं बनाया गया है। गत वर्ष अधिक बरसात के पानी के कारण पाठशाला के परिसर की दीवार गिर गई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था। इस कारण हमने यह विचार किया कि 30 फीट गहरा 8 फीट व्यास का कुआं बनाकर परिसर के अंदर आने वाले पानी को यदि जमीन के अंदर उतार दिया जाए तो दीवार भी सुरक्षित रहेगी और पानी का संग्रह भूगर्भ में हो जाएगा। इसलिए 30 फीट का खंभाती कुआं बना दिया। मैदान का सारा पानी अंदर जाएगा और भविष्य में दीवार को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। छोटे बच्चों को जल संचय का ज्ञान भी मिलेगा। इस कारण बालवाड़ी के अंदर पीने के पानी की टंकी बनाई गई है। इस टंकी 7000 लीटर कैपेसिटी की है। आप देख सकते हैं कि छत का सारा पानी पाइप के द्वारा टंकी में जाएगा। टंकी बालवाड़ी के अंदर बनाई गई है, जिससे हैंडपंप के द्वारा आवश्यक पानी निकाला जा सकता है। बच्चों को बचपन से ही बरसात के पानी का महत्व को समझाया जा सकता है। जीवन तीर्थ संस्था में पीने के पानी के लिए बरसाती पानी के संग्रह के लिए भूगर्भ टंकी बनाई गई है, जिससे सारे वर्ष का पानी मिलता है। इसके जो अतिरिक्त पानी छत से नीचे आता है उसे जमीन में उतारा गया है। पुराने काल में यह एक हैंडपंप था। इस हैंडपंप के अंदर पानी उतारकर भूगर्भ में डाल दिया गया है। रिचार्ज सिस्टम के द्वारा पानी भूगर्भ में उतर जाता है। इस पाइप के द्वारा पानी हैंडपंप के अंदर चला जाता है। सबसे पहले पीने का पानी भर दिया जाता है और अतिरिक्त पानी हैंडपंप के अंदर जाता है। इस बेकार हैंडपंप के द्वारा रिचार्ज सिस्टम बनाया गया है। इस तरह पानी का जमीन में बड़ी मात्रा में संग्रह होता है। बरसाती पानी के संग्रह के लिए एक भूगर्भ टंकी बनाई गई है। छत में से दीवार के अंदर पाइप डाल रखी है, जिससे पानी नीचे आता है, जो फ्लोर से सीधा टंकी में आता है। यहाँ 14,000 लीटर कैपेसिटी की टंकी बनाई गई है, जो दीनबंधु गैस प्लांट की डिज़ाइन के अनुसार बनाई गई है, जो नीचे तवे और ऊपर टोकरी जैसे आकार की है। ऐसा करने से लोहे की छड़ों की भी आवश्यकता नहीं होती और टंकी भी मजबूत रहती है। यह दीवान कक्ष है। सारे घर के अंदर गर्मियों में इस कक्ष में सबसे अधिक ठंडक रहती है। टंकी का ढक्कन बंद कर दें, ऊपर रेत बिछा दी जाती है और फिर टाइल्स बिछा देने से टंकी भी नहीं दिखाई देती। इसका पानी हैंडपंप से चौक में खींच लिया जाता है और रसोई के उपयोग में आता है।